Hello dear students. We were doing application of integral and so many questions to be discussed one by one. And the last video it was divided into two part. Okay, one question was solved in the two video, and this question it is a very good question, but the concept is easy and the concept is same. And the question is that actually there is one ellipse is given. There actually the figure is given in this question. एक इलिप गिवन है एंड एक आपको यहाँ पर कॉर्ड गिवन है जो आपको पोर्शन यहाँ पर आपने शेड किया है, राइट? आई थिंक ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ शैडो, लैम्प शैडो, एक्चुअली it's a ellip and there is one chord AB and it's a arc AB. Okay. It is mentioned here, find the area between the arc AB and chord AB. आपको ये शेडेड रीजन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? क्लास हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि हम यहाँ पर y2 माइनस y1 अपर माइनस लोअर. अब यहाँ पर जो अपर है यह आपका इक्वेशन ऑफ इलिप है एंड जो आपका लोअर है यह आपका कॉर्ड है, ठीक है? अपर एंड लोअर. सो द अपर पार्ट इज दिस वन, ये आपका जो इलिप है और ये पॉइंट है आपका यहाँ पर 0,6. तो इलिप की इक्वेशन तो आपको गिवन है. इलिप की इक्वेशन आपकी है the ellip is 9x square plus y square is equal to 36. 36 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो गया x स्क्वायर अपॉन 4 एंड y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो अब आप देख रहे हैं कि जो आपका y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से आप कंपेयर करेंगे तो ये आपको ये वर्टिकल इलिप मिलेगा और यहाँ पर भी आपको वर्टिकल इलिप मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है? तो जो इलिप है, इलिप की इक्वेशन तो क्लास गिवन है आपको. अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो आपका ये आपका हो जाएगा y2, ठीक है ना? सो इट इज बिहेव, यहाँ से जो आपका y आएगा, यहाँ जो हम y फाइंड करेंगे वो y आपका हो जाएगा y2, यहाँ जो भी हम y फाइंड आउट करेंगे. फिर आपका आप देखें लोअर पार्ट में आपको एक दिख रहा है कॉर्ड AB. तो ये जो AB कॉर्ड है इसकी आपको लेंथ फाइंड है, इसकी आपको y1, ये आपको y1 होगा तो y1 फाइंड करना पड़ेगा. तो अब यहाँ पर जो AB है वो A और B दोनों से मीट हो रहा है. तो पहले आप इक्वेशन ऑफ लाइन की हेल्प से पहले आप AB की इक्वेशन फाइंड करिए. तो इक्वेशन ऑफ AB होगा इसका y2 माइनस y1. मैं फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पर y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1. 2 पॉइंट फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, ठीक है? तो y माइनस y1 6 एंड y2 0, y1 6, x2 2, x1 0, x माइनस x1. इक्वेशन क्या आ रही है? y माइनस 6 2 टाइम्स इज इक्वल टू माइनस 6 एंड x, ठीक है? तो यहाँ पर इक्वेशन आपके आ गया 2 से आप डिवाइड कर लीजिए. y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3x एंड y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x. यह आपका क्लास y फाउंड हो गया, ठीक है? तो ये हो जाएगा y1. तो मैंने आपको y2 मैं यहां से निकाल लूंगा. इसको हम इस वाली इक्वेशन से, इलिप वाली इक्वेशन से हम y2 निकाल लेंगे. और हमारा तरीका क्या होता है? y2 माइनस अपर माइनस लोअर. तो y2 आपका ये अपर है और ये आपका y1 है. तो y2 माइनस y1 करेंगे. अब हमने ये देख लिया कि कौन सी इक्वेशन से हमको y1 आ गया, बस खाली y2 निकालना है. y2 को हम ट्रांसपोज करके y2 निकाल लेंगे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हम इन इक्वेशन से हम यहां से हम निकाल लें y की वैल्यू. तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 36 माइनस 9x स्क्वायर ऑफ रूट, ठीक है? ये आपका y2 हो गया और ये y1 हो गया. 3 इसको ऊपर लिख लेते हैं और आपको जो y1 हो गया 6 माइनस 3x, ठीक है? ये आपका y1 है. एरिया क्या होगा? एरिया इज, अच्छा लिमिट लगाना है, लिमिट देखना पड़ेगा. लिमिट के लिए आप जो स्टेप बना रहे हैं तो स्टेप आपने यहां पर फॉर्म किया है, एक्स एक्सिस को अलॉन्ग किया है ना आपने. यह आपकी एक स्ट्रिप है,
dx की। तो जो आपका एरिया, अब देखिए यहां पर दोनों की कोऑर्डिनेट है, यहां पर x आपका 0 है और यहां पर x आपका 2 है, तो लिमिट चलेगा फ्रॉम 0 to 2, ठीक है, y2 minus y1 and dx। 0 to 2, y2 is root 36 minus 9x square minus y1 is 6 minus 3x का 3x and dx। इसका जो आंसर आएगा लिमिट फ्रॉम 0 to 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, या आपका i1 हो गया या i2, दोनों को अलग अलग, ये तो क्लास सिंपली सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो ये भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा, बट यहाँ पर हम 9 कॉमन ले लेंगे, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद दोनों को सेपरेटली फाइंड करके इसका एरिया और जो भी इसकी वैल्यू आएगी डिफरेंट इंटीग्रल्स दोनों को जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट देखिए क्लास, इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। पहले हम i1 सॉल्व कर रहे हैं। i1 0 to 2 रूट 36 minus 9x square and dx। 9 टेकिंग कॉमन, तो 4 minus x square, यहाँ पर 3 आ गया, एंड dx इंटीग्रेशन 0 से 2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इंटीग्रेशन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x बाई 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 0 से 2, x आपका x ही रहेगा, x अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a कितना है 4 बाई 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आपकी लिमिट हो जाएगा 0 से 2, ठीक है। अब जब आप 2 अप्लाई करेंगे तो आपका जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 2 बाई 2, फर्स्ट टर्म आपको हो जाएगा 0, ये टर्म आपको मिलेगा 0। देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 हो गया। जब आप 2 यहाँ अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1, 2 बाई 2 1 हो गया। अब 0 अप्लाई करिए, 0 करेंगे तो ये टर्म आपका हो जाएगा 0 इंटू रूट 4, 0 इंटू रूट 4 होगा, बल्कि या 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। एंड जब आप 0 यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का 0 आएगा, ठीक है। तो प्लस हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2 कैसे आ गया, साइन इनवर्स 1 है, आप मिलेगा पाई बाई 2, ये टर्म आपका 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0, खाली आपको मिल रहा है 2 इंटू पाई बाई 2, 2 कैंसिल, आंसर इज पाई। तो जो i1 आ रहा है उसकी वैल्यू आपकी पाई आ रही है, ठीक है। इसको हम लोग लर्न कर लेंगे। अब जो उसका नेक्स्ट था उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो हमने अभी इक्वेशन फाइंड करी थी 6 माइनस 3x, हम अब इसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। 6 माइनस 3x, तो क्लास की वैल्यू हमारी पाई है। नेक्स्ट इज जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन थी, तो लाइन की इक्वेशन आपकी आ रही है। अच्छा क्लास, यहाँ पर इसमें बाहर 3 भी था, एक ध्यान रखिए, ठीक है। आपने 3 कॉमन लिया था, तो हमारी i1 की वैल्यू फाइनल आ जाएगा 3 पाई, 3 इंटू पाई, ये इसकी वैल्यू आ गया। और अब नेक्स्ट आप लेंगे जो आपने लाइन लिया था, मतलब कि y1 क्या था 6 माइनस 3x, लिमिट फ्रॉम 0 से 2 एंड dx, ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट फ्रॉम 0 से 2 रखिए, 12 आया, माइनस 4 2, ये भी 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड 6 आएगा यहाँ पर फाइनल आंसर। 0 रखेंगे तो 0 ही आपका आएगा, ठीक है, आपका आंसर 6 आ गया।
फाइनल आंसर आपका 6 आ गया। तो आपका जो यहाँ पर I1 आ रहा है उसका आंसर आपका 6 आ रहा है। ठीक, तो जो हमारा फाइनल आंसर है क्लास, फाइनल आंसर जब आप लेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या था, नेक्स्ट हमने जो इंटीग्रेशन किया था हमारा जो ए था वो था आपका 0 से 2 y2 माइनस y1 एंड dx। ठीक है, तो यहाँ पर y2 की वैल्यू 3 पाई आ रही है, आपने इसको I1 लेट किया था, और y1 आपने I1 लिया था, ये आपका 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 3 पाई माइनस 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 3 पाई माइनस 6। और ये जो इसका शेडेड रीजन है ये इसका आंसर होगा। नाउ क्लास ये द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्लास ये होगा कि हमको इंटीग्रल को यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ये हम वर्क क्लास 10th में करते थे, हमारे पास वो फॉर्मूला था, वहां से भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमको फिर से करना है, बट इसमें आपको इंटीग्रेशन को यूज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके आ रहे हैं पॉइंट्स, तो हमने 1,0, ठीक है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 2,2 में भी आप यहाँ लेट कर लीजिए, ये तो आपको 2,2 है, और ये 3,1 है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, यहां पर आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसका मेथड क्लास ये होगा। हम पहले क्या करेंगे, ये क्लास आपका 2 है, हम पहले इसको ज्वाइन करेंगे, और ये आपका 3 है, ये 2 और ये 3, मैंने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, इस पॉइंट को आप लेट कर लीजिए डी, ये पॉइंट आपका हो गया ई। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फाइंड आउट करना है। इसका मेथड ये होगा कि हमको जो पार्ट हम शेड कर रहे हैं, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसमें क्लास ये पॉइंट लाइन आ रही है, एक ये लाइन आ रही है 3 से, क्लियर, ये पॉइंट आपका 2 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एबीसी कैसे निकालेंगे, हम पहले एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्लास ये ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं, BDEC, एरिया ऑफ BDEC माइनस एरिया ऑफ ACE। देखिए यहां पर 2 ट्रायंगल हैं और एक ट्रेपेजियम है। हम क्या करेंगे, पहले हम ABD का एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे। हम इन दोनों में जब अब इसको आप स्वैप करेंगे, जब इसको आप माइनस कर देंगे, तो आपको ABC का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए पहला वर्क ये है कि हमको AB, BC और AC की हमें क्या चाहिए, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। तो हम पहले फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। पहला वर्क ये इक्वेशन ऑफ AB। ठीक है, 2 पॉइंट आपको गिवन है, y माइनस y1 एंड y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, y माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, x माइनस 2, y माइनस 2, 2x माइनस 4, y इज इक्वल 2x माइनस 2। ठीक है, ये हमारा ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ AB आ गया। इक्वेशन ऑफ AB इसको हम यहाँ लिस्ट कर लेते हैं। जो आपका AB की इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है y इज इक्वल 2x माइनस 2, नंबर 1 थिंग। सेकेंड, अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ BC। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ BC। BC में ये आपको 3,1 है, तो y माइनस y1 एंड y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, y माइनस 2 माइनस 1 एंड x माइनस
2, y माइनस 2 माइनस 1 आया, 1 आया x माइनस 2, तो y माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2, y इज इक्वल माइनस एक्स और इधर आके प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ BC हो गया। तो हमारी BC की इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। थर्ड इक्वेशन ऑफ AC, AC में y माइनस y1, y1, y2 माइनस y1 and x2 minus x1, x minus x1, y minus 1 minus 1 minus 2, x minus 3 and 2y minus 2, x minus 3, 2y x and minus 1। ठीक है ना, ये आप 2 उधर आएगा, माइनस 2 प्लस 3 माइनस 1, तो y कितना आ रहा है, x अपॉन 2 1 अपॉन 2। तो AC की इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस हाफ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ AC आ गया। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पर एरिया ऑफ ABD। देखिए आपका एरिया ऑफ ABD ये है, क्लास देख रहे हैं आप, तो ABD में आपको AB मिल रही है। x की लिमिट कहाँ से, लिमिट आपका है 1 से लेकर 2 तक। आप AB की इक्वेशन यूज करेंगे, तो इसके लिए आप यूज करेंगे लिमिट फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, और यहां पर आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ AB इन टर्म ऑफ y, यहां y dx होगा ना, तो y यहां पर क्या है, y आप लेंगे तो AB का ना, AB का y लेंगे और AB का y आ रहा है 2x माइनस 2, तो इक्वेशन आएगा 1 से 2 2x माइनस 2 एंड dx। आंसर क्या आएगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x, लिमिट फ्रॉम 1 से 2, 2 कैंसिल, आपका ये हो गया 4 माइनस 4, 1 रखिए, माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, 4 4 कैंसिल, आंसर इज 1। ये किसका एरिया आ रहा है, ये एरिया ऑफ ABD आ रहा है। ठीक है, तो हम कहीं पर इस एरियाज को लिस्ट कर लें, या मैं ये लिख लेता हूं अपने अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के लिए। यहाँ पर क्लास ABD का एरिया 1 आ रहा है, ये आपने 1 मैंने एरिया लिख लिया। ठीक है, शॉर्ट में, तो ये एरिया ऑफ ABD हो गया। नेक्स्ट अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BDEC। ध्यान दीजिए आप यहाँ पर फिगर में, ये आपका है BDEC ट्रेपेजियम है। यहाँ पर जो क्लास y होगा, ये आपका इक्वेशन ऑफ BC से जो y आएगा वो आप लेंगे। ठीक है, लिमिट x कहाँ से, x आपका 2 से लेकर 3 तक है, तो लिमिट आपका होगा, लिमिट इज फ्रॉम 2 to 3 एंड y मीन्स इक्वेशन ऑफ BC, तो आपका ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4 एंड dx। इसको इंटीग्रेट करिए, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x एंड लिमिट फ्रॉम 2 to 3, माइनस 9/2 12 एंड 2 रखेंगे तो आएगा माइनस 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, यहाँ पर नेगेटिव एक और ऑलरेडी माइनस रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8। साइन क्लास रिवर्ट हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, बिकॉज बाहर माइनस होता है। तो ये आप क्लास अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस कैलकुलेशन को, तो ये आपको मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर आपका आ गया 14 माइनस 8 6 एंड 6 माइनस 4.5 दैट इज 2.5, तो 2.5 दैट इज 2 होल 5/2 लिख लेते हैं, 3/2 1.5 3/2, ये एरिया आ गया ट्रेपेजियम का। तो ये आप 3/2 लिख लीजिए यहाँ पर अपनी लर्निंग के लिए। ठीक है, ये एरिया हो गया किसका, ट्रेपेजियम का। अब हमको ACE का एरिया फिर क्लास फाइंड करना है। नेक्स्ट आप देखिए ACE का एरिया, तो अब इसमें ACE के एरियाज में हम क्या करेंगे, हम y जो लेंगे वो हम लेंगे इक्वेशन ऑफ AC। ठीक है, इक्वेशन ऑफ AC आप देख रहे हैं, तब आपका अब इसमें x क्या होगा, x फ्रॉम 1 to 3, तो x आप लिमिट जो लेंगे 1 से 3 लेंगे और इक्वेशन लेंगे y को, तो आपका हो जाएगा x/2 माइनस हाफ एंड dx। इंटीग्रेट करिए, x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 माइनस x/2। ठीक है,
लिमिट फ्रॉम 1 to 3। अब 3 अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9/4 माइनस 3/2 और 1 रखिए तो 1 आपका आ जाएगा 1/4 एंड प्लस 1/2। ठीक है, आंसर आ जाएगा 8/4 दैट इज 2 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, 1/2 माइनस 3/2 माइनस 2/2 आंसर इज -1। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया 1, ये आंसर आ गया 1। जैसे का एरिया 1 आएगा। अब आपको फाइनल आंसर फाइंड करना है, तो जो हमारा फाइनल आंसर क्लास होगा इसमें हम क्या करेंगे, इस फाइनल आंसर में हम जो हमारा फाइनल या टोटल एरिया, जो टोटल एरिया ऑफ एबीसी, फाइनल एरिया ऑफ एबीसी इज, हमने ऑलरेडी इक्वेशन लिखी हुई है, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ वैल्यूज भी लिख दिया है, तो हो जाएगा 1 + 3/2 - 1, 1 कैंसिल, आंसर इज 3/2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके क्लास, ये हमारा आंसर है। क्लास इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 सर्किल गिवन है, इस 2 सर्किल्स के बीच में जो एरिया इंक्लोज हो रहा है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले हमारा वर्क क्या है कि दोनों को हम स्केचिंग करें। तो हमारा फर्स्ट सर्किल है जो आपका C1 है, x² + y² इज इक्वल टू 2 ऑफ स्क्वायर, मतलब इसका रेडियस 2 है और सेंटर ओरिजिन है, तो 1 and 2। ठीक है, तो इसे और इधर करना पड़ेगा। इट इज 1 2 3 and 4 origin y x dash and x। तो अब पहले फर्स्ट सर्किल ड्रॉ करते हैं। इसका रेडियस 2 है, वो आपका यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा ये। ठीक है, ये आपका एक सर्किल हो गया, x² + y² इज इक्वल 4। आपको जो दूसरा सर्किल है C2 वो है x - 2 का होल स्क्वायर + y² इज इक्वल 2 ऑफ स्क्वायर। इसका जो सेंटर है वो है 2, 0 और आपको जो r है वो 2, सेंटर ये होगा 2, 0। यहाँ से आप एक सर्किल बनाएंगे तो ये फिर क्लास पास होगा ये 4 से। ठीक है, हाँ, तो ये आपको हो गया क्लास। आपने एक अच्छे फिगर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कंपास हो तो आप उसको कंपास से एग्जाम में ड्रॉ करेंगे, कंपास से बहुत क्लियर फिगर बनेगा। समटाइम होता है क्या है, वो सर्किल आपका इलेक्ट्रिकल शेप में बन जाता है, तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छा से फिगर ड्रॉ करिएगा। ठीक है ना, फिगर बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। तो क्लास आपको जो रीजन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेजरमेंट यूनिट्स वगैरह जब आप हैंड फ्री स्केच बनाते हैं तो हैंड फ्री स्केच आपका इतना अच्छा नहीं बन पाता है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली क्या होना चाहिए, ये जो पॉइंट एक्चुअली में इसके ऊपर आना चाहिए। आप जब करेंगे कैलकुलेशन तो आप देखेंगे ये पॉइंट जस्ट इसके अबव है, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अबव नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में आप इसको कंपास से ड्रॉ करिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये -1, ये पॉइंट आपको मिलेगा -2। प्लस ये हमारे पास फिगर है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को यहाँ पर जो एरिया फाइंड करना है उसको हम शेडिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो एरिया है इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है क्लास, ये दोनों एरिया सिमेट्रिकल हैं, तो हम किसी एक का एरिया फाइंड कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अबव पार्ट का एरिया फाइंड करना है। अबव पार्ट के अंदर हमारे पास स्केचिंग में दूसरा पॉइंट क्या है कि हमको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। जो ए पॉइंट है इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा। कैसे करेंगे, दोनों सर्कल्स को हम मीट करा दें। तो आपका ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां से y² की वैल्यू हम यहां पे प्लेस कर देंगे, तो आपका ये हो जाएगा 4 - x² इज इक्वल टू 4, 4 4 कैंसिल, और a² प्लस b² -2ab - x² इज इक्वल टू 0 एंड आपका 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, y फाइंड करिए, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1 है, तो y² इज 4 दैट इज 3, और आपका y जो आएगा वो आ जाएगा +- √3। तो
पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा 1, √3 और एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा पॉइंट बी, ये मिलेगा 1 -√3। देखिए ना y की दो वैल्यू आ रही है ना, एक प्लस में एक माइनस में, और x 1 ही है आपका। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट आपको मिला कहाँ मिला, जस्ट अबव आपको 1 मिला, ठीक है, जस्ट अबव 1। तो यहां से हम इसको दोनों फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। एक हम रेड और ब्लू डिफरेंट कलर में यूज कर सकते हैं, प्लस हमारा पहला जो इस क्वेश्चन का जो वो है तो वही हो गया, मतलब पार्ट ये हो गया, हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए 1, 3। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इक्वेशंस हैं ऑलरेडी, अब सिर्फ हमको एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, पहला आप देखेंगे कि आप इसको डिफरेंट कलर से भी इसको आप ब्लू कर लेते हैं। चलिए, ये आपका ब्लू शेडिंग हो गया, ये रेड शेडिंग हो गया। तो ब्लू शेडिंग में आप करेंगे लिमिट फ्रॉम 0 to 1। देखिए x कहां से कहां तक है, x आपका 0 से लेकर 1 तक है। सर्किल कौन सा है, सर्किल आपका ये वाला है। इसकी इक्वेशन क्या है, ये आपका सर्किल C2 है, सर्किल आपका C1 है। सर्किल C2 में आपको y की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो ये आपको मिल जाएगा 4 - x - 2 का होल स्क्वायर dx। क्लास ये मैंने कल इस क्वेश्चन को किया था। तो ये आपका एक पार्ट आ जाएगा, आपको इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। सपोज करो अब ये A1 है और आपका जो A2 है ये आपका आ जाएगा 1 से लेकर 2 तक, 1 से 2। और इसमें कौन सा y लेंगे, इसमें आप C1 वाला C1 से y निकालेंगे। ये आपका C1 है, ये क्लास आपने C2 लेट किया है और ये C1 है। यहां से जब आप y फाइंड करें तो ये हो जाएगा 4 - x², ठीक है। देखिए दोनों इंटीग्रेशन में आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, a² - x² ऑफ रूट, ठीक है। ये दोनों एरियाज में आपको, दोनों क्वेश्चन में आपको यूज करना है। और इस पे जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब भी आपको, मतलब आप विदाउट सब्स्टिट्यूट करके भी इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिट हमको मिल गया। देखिए पहले वाले लिमिट क्या है, जो ब्लू पार्ट है इसके लिमिट है 0 से 1, इसके लिमिट है 1 से 2, ठीक है। दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले हम A1 ले लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो आपका फॉर्मूला है √a² - x² जो फॉर्मूला है, तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जो आंसर आएगा x - 2 x/2 होता है, तो x - 2/2 एंड x/2। तो आप x को जो है वो x - 2 ही लेट कर रहे हैं और यहां पर आ जाएगा 4 - x - 2 का होल स्क्वायर प्लस a²/2। ये कितना है 4, मतलब कि 4/2 एंड साइन इनवर्स x/2। x क्या लिया आपने, x - 2/2 एंड इनवर्स, और आपका लिमिट हो गया है 0 से 1, ठीक है। अब आपको दोनों में लिमिट अप्लाई करना है 0 और 1 की। तो इसमें आप जब 1 अप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा -1/2। तो ये हो जाएगा -1/2 एंड 4 माइनस, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, तो 1 आएगा, ठीक है। ये आपको सॉल्व हो गया। प्लस 2 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर आपका, यहां पर ये 1 है तो 1 - 2 -1/2 आ गया एंड ये आपका लिमिट हो गया 0 से, सॉरी लिमिट, अच्छा आपने 1 अप्लाई कर दिया, अब आप 0 अप्लाई करेंगे। जब आप 0 अप्लाई करेंगे माइनस किया आपने, देखिए ये अपर लिमिट है, अब मैं अप्लाई कर रहा हूं लोअर लिमिट 0 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 में यहां पर आपका -2/2 आपका -1 आएगा, तो यहां आ गया -1 और ये हो जाएगा आपका 0 अप्लाई करेंगे तो -2 का अब प्लस यहां पर जब आप 0 अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर आपका -½ आ गया। 0 में करेंगे तो यहां पर आएगा 4 एंड 4 यहां पर अंदर हो जाएगा 0, ठीक है। फिर अब 0 यहां पर अप्लाई करिए तो ये हो जाएगा, अच्छा ये टर्म नेगेटिव था, यहां पर माइनस आ रहा है तो ये टर्म प्लस ही हो जाएगा, बिकॉज एक्चुअली 0 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -2 साइन इनवर्स -1, ठीक है। हमारे पास ये 1 2 3 4 टर्म आ गए, 2 आपके आ गए अपर लिमिट से, 2 आपके आ गए लोअर लिमिट से, ठीक। अच्छा ये इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या क्या 0 हो रहा है, एक आपकी टर्म आपका 0 हो गया, ठीक है। और इसमें 3 टर्म बच रहे हैं 1 2 3। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं 2 चीज आपको इवैल्यूएट करना है, एक है आपका साइन इनवर्स -½ एक है आपका साइन इनवर्स -1।
इन दोनों को इवेलुएट करना है। अब इसकी वैल्यू आ जाएगा प्लस 5/6, इसकी वैल्यू आ जाएगा, सॉरी इसकी वैल्यू आएगा माइनस 5/6, इसकी वैल्यू आएगा माइनस 5/2, माइनस 5/6 एंड माइनस 5/2, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू को आप यहाँ पर दोनों जगह प्लॉट करेंगे। फिर इस पूरे का एरिया, अभी क्लास मेरा सिंगल एरिया आ रहा है, अभी इसका एरिया अलग तरीके से आएगा, ठीक है। इसका दूसरे फंक्शन से अभी खाली ब्लू पार्ट हमारा आ रहा है। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा -1/2√3 और ये हो जाएगा -5/6। आप इसको इवेल्युएट कर लीजिएगा, साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय π/6 एंड ये हो जाएगा +2 इंटू π/2। यहाँ इसकी वैल्यू आएगी -90, माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल होगा, ये -π/3 हो जाएगा। वैल्यू आएगा -√3/2 एंड -π/3 एंड +5। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये हमारे जो ब्लू शेडेड एरिया है उसकी एरिया, अभी इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हम जो ये वाला पार्ट है इसको हम इवेल्युएट करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है। फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसका पूरा एरिया फाइंड आउट होगा। ओके क्लास, अब क्लास हम दूसरा वाला एरिया, ये वाला एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। इसमें x आपका 1 से 2 तक है और ये आपका सर्किल कौन C1 सर्किल है। सर्किल से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो आपका होगा 4 - x² एंड dx, और इसका आंसर आ जाएगा x/2 4 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a मतलब 2, लिमिट फ्रॉम 1 से 2 अप्लाई करेंगे तो आपका फर्स्ट आंसर 0 आ जाएगा एंड ये 4 हो जाएगा, 4 1 4 0। फिर आपका ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 -1 अप्लाई करिए, 1 में आपका आ जाएगा 1/2 एंड यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ पर आएगा -2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2 इंटू π/2 साइन इनवर्स 1, ये ऐसे ही आ जाएगा √3/2 एंड -2 साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा π/6, 2 कैंसिल, पाई -3/2 एंड -π/3, ठीक है। ये हमारे आंसर आ रहा है। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे क्लास तो ये हमारा फाइनल आंसर हमको देगा, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से हमको मिलेगा इसका फाइनल